सबसे पहले आपका धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में। आज जो आपको यहाँ पर बुलाया है हमने, पिछले 28 तारीख को डुड्डू बसंतगढ़ के एरिए में जो हमारा वीडीजी का एक गार्ड था उसकी हत्या हुई है, उसी बारे में आज आपको बुलाया है। मैं खुद वहाँ पर जाकर उनके परिवार से मिला और मेरे साथी सारे वहाँ पर पहुँचे थे। जो हालात हमने वहाँ पर देखी, उस परिवार की 4 बच्चियाँ हैं, अपनी घरवाली को छोड़ गए हैं, 4 बच्चियाँ हैं, बेटा कोई नहीं है। तो उस घर में जब हम पहुँचे, जो उनकी सबसे बड़ी बात है इस वक्त उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। वो हमने गवर्नमेंट से बात भी की है, जो बात वहाँ पर आई, क्योंकि वीडीजी मेंबरों को पहले कभी रिलीफ शायद मिली नहीं है। मगर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको यानी कि वो शहीद मोहम्मद शरीफ जी हैं, उसको जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आर्मी के जो शहीद होते थे हमारे सिपाही, उस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है। बड़े अच्छे तरीके के साथ उनको वहाँ पर दफनाया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस का, क्योंकि एक तरीका अपनाया जो कभी नहीं किया गया। तो फर्स्ट टाइम ये भारत सरकार की कहने पर उन्होंने जो सारा कुछ किया है, उनको रिलीफ मिले और उनके बच्चों को किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए, क्या किया जाए उनके साथ। उसने शहादत दी है, उस शहादत को हमारी सरकार जो है पूरे तरीके से देखेगी। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी किस तरीके से उसको हेल्प की जाए। दूसरी बात, जो उसकी मौत वहाँ पर हुई है, कारण बहुत सीधा बंदूकें हैं, 47 से पहले की बनी हुई बंदूकें हैं। 47 पहले बनी हुई बंदूकें 303। जब उस पर कहते हैं, जो हमने सुना, जब वहाँ पर उस पर फायर हुआ तो उसने भी कोशिश की, मगर उसकी बंदूक चली नहीं। यानी कि हमने पहले भी कहा था, क्योंकि रजौरी के अंदर जब कांड हुआ तो ऑटोमेटिक वेपन इनको मिलने चाहिए, ऑटोमेटिक वेपन मिलने चाहिए। दूसरा, जम्मू कश्मीर पुलिस से डीजीपी साहब से मेरी निवेदन है कि इन लोगों को जब विलेज डिफेंस गार्ड बनाया है आपने, तो इनको पेट्रोलिंग पर किस बिना पर भेजते हो? क्योंकि बंदूकी सीधी नहीं है इनकी, आगे से 303 है, इनके पास 303 वो भी नहीं चलती है, उसको देखा नहीं कभी, क्योंकि बहुत सीधा बंदूकें हैं। मेरी निवेदन है उनसे भी कि एक तो बंदूकों का जो सिलसिला है वो चेंज किया जाए, जो नहीं चलती हैं चेंज की जाए, और ऑटोमेटिक वेपन के लिए कम से कम भारत सरकार को आप लिखिए, भारत सरकार बिल्कुल देगी, आपको लिखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रिलीफ की तो बात मैंने की कि ऑटोमेटिक वेपन, और दूसरा ड्यूटी ना बाहर लगे। दूसरे बहुत सारे हमारे वीडीसी के लोग रिटायर हुए हैं, पिछले 2 साल से उनकी राइफलें फाइलें जो है दफ्तरों में पेंडिंग हैं, बंदूकें उनके पास थी, पिछली दफ़ा वो भी जमा कराई हैं। मेरी निवेदन है डीजीपी साहब से कि ऑर्डर किया जाए, उनकी बंदूकें जो है उनके फैमिली मेम्बर को दी जाए। जो भी आपका दायरा बनाया गया है, सीमा जो बनाई है, उसी सीमा के तहत हम बोलते हैं। हम नहीं कहेंगे जी ज़बरदस्ती किसी को बंदूक दो। जो भी आपने एज लिमिट तय की है, उस एज लिमिट के मुताबिक उनके फैमिली के मेंबर में किसी भी आदमी को बंदूक देनी चाहिए, क्योंकि बंदूकें लगभग, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, जो मेरे पास रिपोर्ट 3000 बंदूकें जो है वो थानों में जमा की गई, वो देनी चाहिए। और वीडीसी को जितना मजबूत किया जाए, हम गृह मंत्री साहब से भी मिलने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे कि एक बहुत वीडीसी को और मजबूत किया जाए, और यानी जहाँ नहीं है वीडीसी वहाँ पर बनाई जाए, ताकि ये लोग जिस तरीके से उन्होंने 25 साल यहाँ पर काम किया है, क्योंकि बड़ी देर के बाद जो घटना घटी है, इससे वीडीसी के मेंबर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब बंदूकों की हालात देखते हैं तो बेचारे डरे हुए। तो ये सारी बात जो, एक तो वीडीसी की गन जो ट्रांसफ़र हो, दूसरा जो रिटायर हुए बेचारे आज जो रो रहे, 25 साल से उन्होंने काम किया, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि 25 साल बेचारों ने काम किया है। ये भी डीजीपी साहब को मैं निवेदन करता हूँ कि उनको ये लिखना चाहिए, दिल्ली सरकार को मांग तो करनी चाहिए। अब भेजोगे नहीं तो वो देंगे क्या? तो दूसरी बात, बहुत सारे लोग कुछ रहे, क्योंकि जब भारत सरकार ने 2 मार्च को ये पॉलिसी बनाई गई, उसमें कहीं नहीं लिखा था पेड और अनपेड। बड़ा अफसोस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आकर इसको पेड और अनपेड कर दिया गया, और कुछ लोग रह गए हैं। देखो, काम सब बराबर कर रहे हैं,
उनको भी तनख्वाह मिले, बाकी जैसे 4,000 मिल रही उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि इस हालात में 4,000 कुछ नहीं, चलो एक शुरुआत हुई है। हम धन्यवाद करते हैं देश की सरकार का कि जिन्होंने इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर यह काम कर दिया है कि इनको कुछ न कुछ मिले। मगर जिस तरीके से ड्यूटियाँ लग रही हैं तो 4,000 कुछ नहीं। आज रात को भी मुझे बनी से फ़ोन आ रहे हैं कि हमको आज 15 दिन से ड्यूटियों पर लगाया गया है, 1,000 रुपये खाना का काट रहे हैं, बोलो हम क्या करेंगे, कैसे चलेंगे। क्योंकि ठीक है ड्यूटी तो लो आप, मगर 4,000 से बेचारे पेट्रोलिंग करेंगे, क्या पेट्रोलिंग करेंगे। आज भी बनी के एरिए में सुबह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हम सबको ड्यूटियाँ लगा दी हैं। तो लिहाजा ये मेरी निवेदन आपके माध्यम से भी ये बात चली जाए, हम भारत सरकार से बात करेंगे, भारत सरकार करेगी, मगर जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रशासन को इस चीज़ पर चिंता करनी चाहिए।